चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही। अरे चाह है, देखिए चाह कहां तक बढ़ती है। चाह कोठी, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही। अब जितने आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने व्यसन बढ़ते जाएंगे और उतने ही तुम्हारे कर्म खराब होते जाएंगे। कोठी हो गई, गाड़ी हो गई, अब गाड़ी से होटल में जाने लगे, होटल में क्या क्या होता है आप भी करने लगे, सब धीरे धीरे काम बिगड़ने लगे। तो कहते हैं कि चाह होटल से बोतल में जा, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर हमें क्या चाहिए। जब चाह जर से लगी तो जी जरा हो गया और चाह हर से लगी तो जी हरा हो गया। बस यही समझना है केवल। तो कहते हैं कि अगर शांति चाहिए तो इच्छा को शांत कर लो, केवल चाह को शांत कर लो, क्योंकि चाह में वाह है और वाह केवल हवा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो हवा ऐसी है, वाह वाली हवा ये ऐसी है, अगर ज्यादा भर गई वाह वाली हवा तो फिर ये गुब्बारा फूटने में देर नहीं लगेगी। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, ये कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और ऐसी देव हवा ये गुब्बारा फूटे ना, ऐसी देव हवा ये गुब्बारा फूटे ना। हवा को उल्टा करो तो वाह और वाह को उल्टा करो तो हवा। तो वाह केवल हवा है, ये टिकती नहीं है। और कहीं ज्यादा वाह में पड़ गए, ज्यादा वाह वाही प्रशंसा में पड़ गए तो इतना फूल जाओगे कि जो माला सटकाते हो ये माला भी बंद हो जाएगी तुम्हारी, कि हम तो पूरे हो गए। हम जरा सा हाथ उठाएं कि सबका कल्याण हो जाता है। फिर जैसे नारद जी कामदेव को जीत करके नारायण के समान बन गए थे और अहंकार में ऐसा मस्त हो गए कि बंदर बनना पड़ा। ऐसे हम भी विचलित हो करके और अपने मार्ग से भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए वाह से बचने का प्रयास करो। और वाह कहां होती है? कहा जहां चाह है वही वाह है, जहां चाह है वही वाह है। इसलिए संत कहते हैं कि अगर शांति को पाना है तो पहले इच्छा को शांत करो, और जब इच्छाएं शांत हो जाएंगी, चाह शांत हो जाएगी, तो फिर शांति मिलने में देर नहीं है, शांति मिल जाएगी। यही तो शांति का मार्ग है। अंतर्मुक्ता की गुफा में जाए बिना शांति मिलना संभव हो ही नहीं सकता है। केवल यही एक मार्ग है शांति पाने का, अंतर्मुक्ता की गुफा में। आगे
लागे कई हनुमंत ही लीन्हा। आगे आगे श्री हनुमान जी और फिर उस विवर में प्रवेश किया, उस गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाकर के देखा तो एक देवी बैठी हुई है। अंदर जाकर के बंदरों को तृप्ति भी मिली। अंतर्मुक्ता की गुफा में अंदर जाकर के बंदरों को तृप्ति मिली। वहां एक देवी बैठी हुई है। देवी का नाम बताया है तुलसीदास जी ने, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, यह स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा माने क्या होता है? स्वयं माने अपना और प्रभा माने प्रकाश, माने अपना प्रकाश। स्वयं का प्रकाश ही स्वयं प्रभा है। और ये स्वयं प्रभा है कहां? माने अपना प्रकाश है कहां? कहा ये अंतर्मुक्ता की गुफा में है। बिना अंदर जाए हुए, बिना अंतर्मुक्ता की गुफा में गए हुए, बिना ध्यान की प्रक्रिया को किए हुए, बिना नेत्र बंद किए हुए, बिना समाधि में गए हुए आप स्वयं प्रभा के पास तक पहुंच नहीं सकते। और तृप्ति केवल स्वयं प्रभा के पास है। जब स्वयं प्रभा के पास तक हम पहुंच जाते हैं, माने अपने प्रकाश के पास तक हम पहुंच जाते हैं। अपना प्रकाश क्या है? अपना स्वरूप, जो कर्म बता रहा, अपना स्वरूप वही तो अपना प्रकाश है। जब उस प्रकाश तक हम पहुंच जाते हैं, उस अपने स्वरूप तक हम पहुंच जाते हैं, फिर हमें शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर हम तृप्त हो जाते हैं, फिर हमारी भूख और प्यास संमिट जाती है। आजकल के भी परिवेश में हिमालय की गुफाओं में ऐसे ऐसे संत बैठे हुए हैं जो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से केवल नेत्र बंद किए बैठे हैं, जिनके दर्शन बड़ी भाग्य से होते हैं, होते ही नहीं है किसी को। ऐसी ऐसी गुफाओं में बैठे हुए हैं जहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं। बहुत दुर्लभ जगह है वो। हजारों साल से बैठे हुए हैं, न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है। क्यों? वो स्वयं प्रभा के निकट जाकर के इच्छाओं को शांत कर लिया है और पूर्ण तृप्त है। क्योंकि जब बाहरी दृष्टि में हम रहते हैं तो हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए। और जब अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करके हम स्वयं प्रभा के पास पहुंच जाते हैं, तब हमें न भूख रह जाती है, न प्यास रह जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। श्री हनुमान जी ने स्वयं, अच्छा एक बात समझें, यहां लोग इन बातों को सुन करके मन में समझने लगते हैं कि महाराज जी तो ऐसे कहा करते हैं, ये अंतर्मुक्ता क्या होती है, ये स्वयं का प्रकाश क्या है? भाई स्वयं का प्रकाश तो सूरज का होता है, चंद्रमा का होता है, दीपक का होता है, ये स्वयं का प्रकाश क्या होता है? लेकिन हमारे शास्त्रों ने स्वयं के प्रकाश के बारे में समझाया है। आए एक उदाहरण के माध्यम से देखें। रात को हम कमरे में सोने के लिए जाते हैं, कमरा खुला है, नींद नहीं आ रही है तो कमरे को बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया, अंधेरी रात, लाइट में नींद नहीं आ रही है तो बल्ब और बुझा दिया, बल्ब बंद कर दिया। अब न बल्ब जल रहा है, न कमरा खुला हुआ है, न कोई रोशनदान झांकी खुली हुई है, मतलब कहीं से कोई प्रकाश आने की संभावना नहीं है। फिर उसके बाद हम लेके तो आंख और बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया, उसके ऊपर से रजाई या चादर ओढ़ लिया। अब कितना अंधेरा हो गया बोलो। फिर सो गए, और जब सो गए तो सपना हमने देखना शुरू किया। सबको दिखाई पड़ता है सपना। अच्छा, कितने लोगों ने सपना देखा होगा जीवन में कभी?
कितने लोगों ने देखा होगा? लगभग सबने देखा होगा। है? सपना लगभग सबने नहीं रोज देखते होंगे तो कभी कभी देखते होंगे। यह सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, सपना देखना कोई खराब चीज नहीं। लोग सपना देखते हैं फिर मेरे से पूछते हैं, महाराज जी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, इसका फल क्या होता है? सपना देखने का कोई फल नहीं आ सकते भाव से। फिर हम सपना देखते हैं। अब सपने में जो भी हम दृश्य देखते हैं वो क्या अंधेरे में देखते हैं? जहां हम सपना देख रहे होते हैं, मान लीजिए हम सपने में यहां मंदिर आ गए, तो क्या मंदिर में अंधेरा दिखाई पड़ता है? यहां तो प्रकाश होगा। अच्छा, तो जो कुछ हम सपने में देख रहे हैं वहां कमरे में जहां हम सोए थे वहां तो कोई प्रकाश हमने रखा नहीं, बल्ब भी बुझा दिया, कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, आंखें और बंद कर लिया है, और कहीं से कोई प्रकाश ना आ जाए इसलिए चद्दर और ओढ़ लिया, रजाई भी ओढ़ लिया ताकि कहीं से प्रकाश ना आ जाए है? और फिर सो गए। फिर हम जो देख रहे हैं सपने में, वो सपने में प्रकाश में ही देख रहे हैं है? तो जो प्रकाश में हम देख रहे हैं वो प्रकाश किसका प्रकाश है? तो प्रकाश कहां से आया? संत कहते हैं वही स्वयं का प्रकाश है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं स्वयं के प्रकाश में ही देख रहे हैं। देखिए, जब हम सोते हैं ये भी एक समाधि है, या समझ लीजिए एक मृत्यु है, लेकिन ये अल्प मृत्यु है। सोने का हमको कष्ट नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं अभी 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद फिर जग जाएंगे। मरने का हमको भय इसलिए रहता है कि एक बार सो गए तो दोबारा नहीं जगेंगे, दोबारा नहीं जगना है, इसलिए उसका हमको भय रहता है। और सोना मरना बिल्कुल एक ऐसा होता है, सोने के बाद भी आदमी बिल्कुल बिल्कुल बेहोश हो जाता है, कुछ जानकारी उसको नहीं रह जाती, फिर कुछ भी हो अचेत हो जाता है बिल्कुल। तो जो कुछ भी हम सपने में देख रहे हैं ये स्वयं के प्रकाश में ही देख रहे हैं। तो जो सपने में देखते हैं, सोने के समय जो सपने में देखते हैं ये स्वयं के प्रकाश में है, ये स्वप्न है, माने ये असत्य है, सत्य नहीं है वो, ये असत्य है। और जो समाधि के द्वारा स्वयं के प्रकाश में जो कुछ हम देखते हैं वो सत्य है, क्योंकि समाधि के द्वारा स्वयं के प्रकाश में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सत्य ही दिखाई पड़ता है, वो सत्य के दर्शन होते हैं। फिर कौन सा सत्य दिखता है? का फिर अपना चेहरा दिखता है, फिर परमात्मा देखते हैं, फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसको स्वयं प्रकाश बोलते हैं, इसको स्वयं प्रभा बोलते हैं, अपना प्रकाश। और संत कहते हैं बिना स्वयं के प्रकाश में गए हुए हम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और जब स्वयं के प्रकाश में हम जाते हैं तभी शांति प्राप्त होती है, क्योंकि स्वयं प्रभा ने कहा है कि कहां कहां ढूंढा तुमने सीता जी को, शांति को कहां कहां ढूंढा? मंदिरों में कहा मैंने सब जगह ढूंढा। कैसे ढूंढा? तो क्या तुम समझ रही हो कि आंख बंद करके हमने ढूंढा है? क्या तुम समझ रही हो कि सपने में हमने ढूंढा? अरे आंखें खोल करके पूरे जंगल के कोने कोने में हमने ढूंढा, आंखें खोल करके, आंखें फाड़े फाड़े फिर घूमते हुए मैंने पलक तक नहीं मारी है, ढूंढा है। स्वयं प्रभा ने कहा इसीलिए तो तुमको शांति नहीं मिली, इसीलिए तो तुमको जानकी जी का दर्शन नहीं हो पाया, जो आंख खोले खोले ढूंढ रहे थे। अगर शांति को प्राप्त करना है, श्री जानकी जी को प्राप्त करना, जानकी माने क्या होता है? इनका एक नाम है वैदेही। वैदेही का मतलब हुआ बिना शरीर वाला, और बिना शरीर वाला कौन है? ब्रह्म। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अब कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वैदेही माने ब्रह्म, बिना शरीर वाला।
शांति कहां मिलती है? जब ब्रह्म को हम प्राप्त कर लेते हैं। और ब्रह्म को प्राप्त तब होता है जब स्वयं प्रभा के प्रकाश में हम देखते हैं। तो आज स्वयं प्रभा कहती है, आंखें खोल करके तुमने ढूंढा, आंखें खोल करके तुमने देखा, इसीलिए तो तुमको मिली नहीं बैठेगी, इसीलिए तो तुमको मिला नहीं, शांति मिली नहीं। फिर कैसे ढूंढे? का नेत्र बंद करके ढूंढो, आंखें बंद करो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जब पाया तब अपने में मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो, ये कचरे में मोरा हीरा हेराई गयो। कोई मंदिर कोई तीरथ ढूंढे, कोई मंदिर कोई तीरथ, कोई मंदिर कोई तीरथ ढूंढे, और कोई पानी कोई पानी कोई पत्थरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, एक कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई। सुर नर मुनि सब पीर औलिया, सुर नर मुनि यति पीर औलिया, उलझी रहे सब, उलझी रहे सब, पचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो। अब कोई मंदिर कोई तीर्थ ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे मां, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर जाने जिन्ह पाया, कहत कबीर जाने जिन्ह पाया, जे ढूंढा है, जे ढूंढा है, अपने में मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई गयो, कचरे मां मोरा हीरा हेराई। जब तक अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश नहीं करोगे, माने समाधि में जब तक नहीं जाओगे, ध्यान में जब तक नहीं जाओगे, स्वयं प्रभा नहीं प्राप्त होगी। और जब तक स्वयं प्रभा नहीं मिलेगी, तब तक शांति पाने का मार्ग नहीं मिलेगा। केवल स्वयं प्रभा में ही, माने स्वयं के प्रकाश में ही शांति माने ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और वो केवल अपने में ही प्राप्त होता है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। उसको देखने के लिए तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। इन आंखों से हम संसार को देख सकते हैं, केवल इन आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए तो ये आंखें बंद करनी पड़ेगी। जब तक ये आंखें खुला है, हम उसको नहीं देख सकते। इसलिए स्वयं प्रभा कहती है, अगर शांति को देखना है, ब्रह्म को देखना है, सत्य को देखना है, तो नेत्र बंद करके देखो, नेत्र बंद करो। अब जितने भालू बंदर है, सबने नेत्र बंद किया, लेकिन बंदर तो चंचल होता है, और चंचल बंदर कितनी देर नेत्र बंद कर सकता है? नेत्र बंद किया कि तुरंत खोल दिया। ऐसे हम लोगों की भी तो दशा होती है।
समाधि लग ही नहीं पाती है। नेत्र बंद किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा 10-15 मिनट, बहुत ज्यादा प्रयास किया था, 10-15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी 10-15 मिनट तक मन को एक जगह स्थिर हम नहीं रख पाते। नेत्र तो बंद रख सकते हैं मान लीजिए, लेकिन 10-15 मिनट तक मन को अपने बिल्कुल एक ही जगह पर स्थिर कंट्रोल करके रखना ये संभव नहीं, क्योंकि ये बड़ा चंचल होता है। मन बंदर बिल्कुल एक समान। तो बंदरों ने नेत्र तो बंद किया, लेकिन चंचल बंदर कितनी देर नेत्र बंद कर सकते हैं? माने मन स्थिर हुआ, लेकिन मन चंचल होता है, बंदर होता है, कितनी देर स्थिर रह सकता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। तो थोड़ी देर नेत्र बंद रखा, फिर तुरंत खोल दिया। और जब नेत्र खोला तो सबने देखा कि समुद्र के किनारे खड़े सारे भालू बंदर। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़ी देर और नेत्र बंद रखते तो शायद जानकी जी तक पहुंच जाते, शायद वैदेही तक पहुंच जाते। माने मन को अगर 3 घंटे एक जगह स्थिर करके ध्यान किया जाए, 3 घंटे में मन बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। अगर मन को एकाग्र कर दिया इस पुस्तक के ऊपर, ऐसे बिल्कुल इसी दृश्य पर, तो इसी दृश्य पर अगर 3 घंटे एकाग्र हो जाए मन, तो जिस दिन 3 घंटे तुम्हारा मन एक ही जगह पर एकाग्र हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें उस परम लक्ष्य का दर्शन हो जाएगा, उसी दिन वो परम लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये संभव है, बिल्कुल निश्चित है। केवल 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हुआ। 3 मिनट भी ये मन एक जगह पर स्थिर टिकाऊ नहीं रह सकता, तुरंत भागता है। फिर खींच करके भेजे, भले लाओ वहीं बैठा लो, फिर 10-15 सेकंड बैठा रहा, फिर तुरंत भागा, फिर तुरंत पकड़ करके लाओ। बिल्कुल एक जगह एकाग्र 3 घंटे तक अगर तुम्हारा मन टिक जाए तो तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो केवल 1 दिन में। दूसरा दिन नहीं लगेगा, केवल 1 दिन। तो तुलसीदास जी कहते हैं अगर ज्यादा देर तक 3 घंटे तक नेत्र बंद कर लिया होता बंदरों ने, तो शायद जानकी जी तक, माने वैदेही तक, माने ब्रह्म तक, माने सत्य तक पहुंच जाते। लेकिन नहीं, थोड़ी देर नेत्र बंद किया, वही 10-15-20 सेकेंड, फिर नेत्र खोल दिया। और जब खोला तो देखा समुद्र के किनारे। जब थोड़ी देर नेत्र कोई बंद करके खोलता है, या थोड़ा मन एकाग्र करके 10-20-30 सेकेंड, 1 मिनट तक मन को एकाग्र करके जब व्यक्ति फिर विचलित होता है, तो देखता है तो सामने क्या दिखता है? समुद्र। समुद्र क्या है? यह संसार सागर ही तो समुद्र है। जैसे समुद्र को सागर कहा गया है, ऐसे संसार को भी सागर कहा गया है। भव सागर, भव माने संसार, सागर माने समुद्र। भव सागर कोई नदी नहीं है। वो कहावत में कहते हैं कि भव सागर एक नदी बहत है। अब भवसागर कोई नदी नहीं बह रही है। भवसागर माने संसार, भव माने संसार, सागर माने समुद्र। भवसागर पार करना क्या हुआ? जन्म लेना, मर जाना, जन्म लेना, मर जाना, जन्म लेना, मर जाना, बार बार इस चक्कर से छुट्टी पा जाओ, संसार में आने जाने से मतलब खत्म हो जाए, समझ लो संसार सागर से पार हो गए, समझ लो भवसागर से पार हो गए। और जब तक आने जाने का क्रम लगा हुआ है, अगर देवता भी बन जाए हम अच्छे कर्म करके, तो भी भवसागर से पार नहीं हुए, क्योंकि देवताओं का भी जितना पुण्य का अकाउंट है, वो जब तक उनका चल रहा है तब तक देवता है, और जिस दिन पुण्य का अकाउंट खत्म हो गया, उसी दिन फिर इसी संसार में आ जाएंगे। किसी न किसी शरीर में जन्म लेना पड़ेगा उनको। एक बार भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे,
बड़ी सुंदर बात है, समझेंगे। भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी जी परोस रही थी। अचानक भगवान कृष्ण को हंसी आ गई, और जब अचानक हंसी आई तो रुक्मिणी जी ने देखा प्रभु कोई हंसने वाली बात नहीं हुई, कोई हंसने वाला दृश्य भी सामने नहीं आया, लेकिन आपको हंसी क्यों आ गई? भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, मुंह भी हमारा, हंसी भी हमारी आ गई, तो तुमसे क्या मतलब? रुक्मिणी ने कहा नहीं प्रभु, जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बिना कारण के कभी हंसते नहीं। बात बात में ही करना ये कुलीन पुरुषों का काम नहीं है। प्रभु आपको हंसी आई है, इसका कोई कारण जरूर है, आपको क्यों हंसी आई? भगवान ने कहा देवी, ये जो चीता जा रहा है सामने, चीता जानते हैं आप लोग? चीता काले रंग का होता है, इतना बड़ा, घूमते हैं तो घूमते हैं। तो एक जो चीता होता है, ये सामने से जो चीता घूम रहा है, इसी चीता को देख करके हम हंसे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु ऐसे चीता को हम रोज देखती हैं, लेकिन मेरे को कभी हंसी नहीं आती, तुमको क्यों आ गई? इसका कोई विशेष कारण जरूर है, बताओ तुम क्या बात है? भगवान ने कहा अरे रुक्मिणी, ये जो चीता जा रहा है ये कोई साधारण चीता नहीं है, ये 21 बार इंद्र बन चुका है, 21 बार ये स्वर्ग का राज्य भोग चुका है, लेकिन देखो कर्मों की गति, आज चीता बना हुआ गुड़ की सुगंधी पर दौड़ता जा रहा है। तो जो देवता बने बैठे हैं, ये यहां पर पहले मनुष्य थे, सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए। जैसे राजा बलि था, भागवत में कथा आती है, तो राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया था कि जब वैवस्वत मनु चलेगा 12 कल्प में, उस वैवस्वत मनु में तुम इंद्र बनोगे और मैं उपेंद्र बनूंगा। तो वैवस्वत मनु का जो इंद्र होगा, स्वर्ग का राजा, वो बलि होगा, ऐसे बताया है। तो पृथ्वी के ऊपर रह करके अच्छे काम करके वो इंद्र का पद पाने का अधिकारी बन जाता है, फिर समय आने पर वो इंद्र बन जाता है, और जब तक उसका पुण्य का अकाउंट चलता है, बैलेंस चलता है, तब तक वो इंद्र बना रहता है। और जैसे पुण्य का बैलेंस खत्म कि फिर इसी संसार में आ जाता है। अब कर्म के अनुसार जो भी उसको शरीर मिलना होगा, उसी शरीर में फिर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं भक्तों को कभी देवता बनने का या स्वर्ग का सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां से तो फिर यहां को आना पड़ता है, वहां से तो फिर पतन है। जहां से पतन नहीं होता है उस स्थान को माने परमात्मा के चरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जहां जाकर के दोबारा वापस नहीं होता है व्यक्ति। यक्ष ने युधिष्ठिर से यही तो प्रश्न किया था, प्रभु ऐसी कौन सी गुफा है जहां पर जाया जा सकता है लेकिन वापस नहीं आया जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा भगवान के चरण। भगवान के चरणों के पास जाया तो जा सकता है, लेकिन वहां से वापसी नहीं, वहां से फिर वापस नहीं आया जा सकता। इसलिए भक्त हमेशा भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जन्म जन्म रति राम पद, आरथ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। जितनी बार मेरे को जन्म मिले प्रभु मंजूर है, लेकिन हर बार तुम्हारे चरणों से प्रीति ही बनी रहे, बस यही वरदान चाहिए। आपके चरणों से प्रीति चाहिए मेरे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कहते हैं बंदर लोग समुद्र के किनारे, समुद्र माने संसार, संसार सागर,
और इस संसार की समुद्र की उपमा बिल्कुल एक दिया है तुलसीदास जी ने। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, कभी कभी समुद्र की लहरें आकाश को छूती हैं और फिर एक क्षण में शांत हो जाती हैं। ऐसे संसार में भी ज्वार भाटा आते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहीं इतना ज्यादा सुख की ऊंचाइयों पर हम पहुंच जाते हैं कि आकाश छूने लगते हैं, और कभी कभी जब लहर का उतार होता है, माने कभी कभी दुख की गहराइयों में हम नीचे गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि बड़ा व्यथित हो जाते हैं। ऐसे समुद्र में भी उतार चढ़ाव लहरों के होते हैं, ऐसे संसार रूपी समुद्र के में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, दुख और सुख रूपी लहरों के। अच्छा, एक विचित्र बात देखिए, समुद्र के इस किनारे पर भालू बंदर लोग खड़े हैं, लेकिन जिस छोर पर समुद्र के खड़ा हुआ जाता है, वहां से समुद्र का दूसरा छोर नहीं दिखता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल होता है। जो नांगई सतयोजन सागर, समुद्र कितना चौड़ा है? 7 योजन, 100 योजन, माने 400 कोस, और 400 कोस जल भरा हो तो इस पार से खड़े होकर उस पार का किनारा दिखेगा? केवल जल ही जल दिखेगा, किनारा नहीं दिखेगा। तो समुद्र के इस किनारे पर खड़े हैं भालू बंदर, तो दूसरा वाला किनारा नहीं दिख रहा है। ऐसे ही इस संसार रूपी समुद्र के भी 2 किनारे हैं, लेकिन जिस किनारे पर हम खड़े हैं वही किनारा दिख रहा है, दूसरा वाला किनारा नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला किनारा कौन सा है? जिस किनारे पर हम खड़े हैं वही किनारा दिख रहा है। कौन से किनारे पर हम खड़े? कहा जन्म वाले किनारे पर हम खड़े हैं। ये जन्म वाला किनारा है, उस पार मृत्यु वाला किनारा है। माने मरने के बाद उस पार अगर हम ज्यादा पहुंच जाते हैं तो उस पार क्या है? कहते हैं ये देही का तट है, उस पार वैदेही का तट है। वैदेही माने ब्रह्म, माने सत्य, माने परमात्मा। तो देही के तट से वैदेही के तट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कहा देहाभिमान छोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति 2 रस्सियों में बंधा हुआ है, ममता और अहंता। देहाभिमान ये अहंता है, संसार के रिश्ते नाते ये ममता का बंधन है। हम सारे बंधनों को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन इस ममता के बंधन को नहीं तोड़ सकते। ममता के बंधन को तोड़ना बड़ा कठिन है। अच्छा, भौरा कमल के फूल के ऊपर बैठा उसके पराग का पान कर रहा है। सूर्यास्त हुआ, भौरा पराग का रस लेने में, पराग का पान करने में इतना ज्यादा मस्त हो गया कि ये भूल गया कि शाम हो गई। उड़ना भूल गया, जाना भूल गया, और शाम हो गई तो कमल बंद हो गया। जब कमल बंद हो गया तो भौरा भी उसी में कैद हो गया। कैसे निकले? किसी ने भौरे से कहा रात में कि भैया तुम्हारे में तो वो शक्ति है कि तुम लकड़ी को काट करके निकल सकते हो। भौरा लकड़ी को भी काट करके निकल सकता है, लकड़ी में भी छेद बना सकता है काट करके, ये शक्ति है भौरा में। तो भौरे से कहा तुम लकड़ी भी काट सकते हो, तो कमल कितना ज्यादा कठोर है, कमल तो बड़ा कोमल होता है, अब उसको काट करके निकल जाओ। लेकिन भौरे ने कहा क्या जरूरत है, सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, हम फिर पराग का पान करेंगे प्रेम से, काटने की क्या जरूरत है। अब ये भौरा सोच ही रहा था, रात को 12 बजे एक हाथी आया, मतवाला मस्त हाथी आया सरोवर में पानी पीने,
और मस्ती आई, कुछ तो विहार करने लगा, देखा सामने कमल का फूल लगा है जिसमें भंवरा कैद था, उसी फूल को उखाड़ा और पैरों के नीचे कुचल करके नष्ट कर दिया। भंवरे का जीवन भी नष्ट हो गया। अब यहाँ एक बात समझें, भंवरा लकड़ी को काट सकता है लेकिन कमल के फूल को नहीं काट सकता। ये क्या है? ममता। ये ममता है। हम सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं लेकिन अपने रिश्ते नाते के बंधनों को तोड़ नहीं सकते। क्यों? यह हमें सत्य लगता है, यह हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है, ये सब मेरे। लेकिन संत कहते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो, जो भी अपने पास है वो, सब किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो, सब किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, जो मिला है हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला बचपन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं और मेरा के चक्कर में हम इस बंधन को नहीं काट सकते। और जब तक अहंता और ममता के बंधन को हम नहीं तोड़ सकते हैं तब तक उस पार, उस किनारे पर, उस छोर पर जाना संभव नहीं। क्यों? ये देही का तट है और उस पार वाला जो तट है वो वैदेही का तट है। देही के तट पर देहाभिमान लेकर हम रह सकते हैं लेकिन वो वैदेही का तट है, माने बिना शरीर वाले का तट है। उस पार अगर जाना है तो बिना शरीर वाले होकर जाना पड़ेगा। इसलिए एक छोटी सी घटना है, देखिए। जब श्री हनुमान जी जानकी जी की सूचना लेकर के वापस आए, रावण मार दिया गया, राम जी का राजतिलक हो गया, तो एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में केवल 4 लोग थे, जानकी जी, राम जी, लक्ष्मण जी और श्री हनुमान जी, बस केवल 4 लोग। मीटिंग क्या हो रही थी? राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम समुद्र पार करके लंका गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ना, मैंने समुद्र पार नहीं किया, मैं लंका नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये झूठ बोल रहे हैं। ना प्रभु, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं नहीं गया।
मैं नहीं गया, मेरे को कोई लेकर गया था। यहां समझें, मैं को लेकर के कोई भवसागर पार कर ही नहीं सकता है? अगर भवसागर पार करना है तो मैं को यही छोड़ना पड़ेगा। मैं को साथ में लेकर के भवसागर पार करना संभव नहीं है, क्योंकि वे वैदेही का तत्व है। मैं तो केवल देही के साथ है, वैदेही के साथ नहीं है। और श्री हनुमान जी को समुद्र पार जाना है, माने भवसागर पार करना है? तो भवसागर पार करने के लिए मैं के साथ कहां जाया जा सकता है? इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु हनुमान जी कहते हैं, मैं समुद्र पार नहीं गया। जब मैं जाने के लिए तैयार खड़ा था, प्रभु सोच रहा था कैसे जाऊं कैसे जाऊं, तब तक एक हेलीकॉप्टर आ गया मेरे पास, एक जहाज आ गया, मिल गया जहाज मेरे, और उसी जहाज में बैठ गया और उसी जहाज पर बैठ करके समुद्र पार कर गया। मैं थोड़े गया, जहाज लेकर गया प्रभु। कौन सा जहाज मिल गया था? किसने भेजा था जहाज? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहाज तो आप ही ने लिया था। जहाज का नाम क्या था? प्रभु मुद्रिका नीली मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही। राम जी की अंगूठी जो दिया था उसको मुंह में रख लिया श्री हनुमान जी और समुद्र पार कर गए। अब किसी ने हनुमान जी से कहा, अंगूठी मुंह में रखने की सामान है, सोने की मुद्रिका मुंह में रखने की सामान है, उसको मुंह में काहे रख रहे हो? हनुमान जी ने कहा, देखो अंगूठी मुंह में रखने की सामान नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये तो उंगली में पहनने की सामान है। लेकिन अंगूठी में लिखा क्या है? राम जी का नाम। तो अंगूठी तो मुंह में रखने की सामान नहीं है, लेकिन अंगूठी में जो कुछ लिखा हुआ है ये मुंह में ही रखने की सामान है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तब तू अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ में है। जब मुख में राम जी का नाम होगा तो तू अकेला नहीं है। प्रभु जब अंगूठी को मुंह में रखा, माने आपके दिए हुए उस राम नाम रूपी जहाज पर बैठ गया। और इसीलिए तो कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा। मरने के समय अगर मुख में राम जी का नाम आ गया, माने उस जहाज पर बैठ गए, नाम रूपी जहाज पर, तो फिर भवसागर से पार होने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। निश्चित ही पार हो जाओगे, क्योंकि पार होने के समय तो उस जहाज की जरूरत है, दूसरा कोई वाहन तुम्हें उस पार कर ही नहीं सकता है। भवसागर से पार करने के लिए केवल नाम रूपी जहाज पर ही बैठना पड़ेगा। वो नाम चाहे राम जी का हो, चाहे कन्हैया जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे जिस भी देवी देवता का हो, जिस भगवान का हो, तमाम भगवान हैं। तो नाम जब परमात्मा का नाम मुख में होगा, उस जहाज पर बैठोगे भवसागर, तभी पार कर सकते हो, और कोई दूसरा साधन नहीं। तो श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं नहीं गया, लय मुंदरीवा पार गई। राम जी ने कहा, चलो मान लिया, मुंदरी रूपी राम नाम रूपी जहाज पर बैठ करके तुम गए इस पार से। लेकिन उस पार से कैसे आए? क्योंकि उस पार से भी तो उतना ही समुद्र पार करना था तुमको, जितना इधर से पार करके गए थे। अच्छा, उधर से कोई दूरी कम पड़ गई थी क्या? उतना ही फिर पार करना था वापसी में। तो उधर से कैसे आए? क्योंकि अंगूठी तो जानकी जी को देकर आए। माने जो जहाज पर बैठ कर गए थे, वो जहाज तो वही छोड़ दिया, तो उधर से जहाज रह नहीं गया, तो कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब मैं लंका से चलने लगा वापस, तो माता जी से कहा, माता मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि लीन्हा। कोई निशानी दो माता। जानकी जी ने कहा, कैसी निशानी चाहिए तुमको? श्री हनुमान जी ने कहा, जैसी रघुनायक मोहि लीन्हा, जैसे राम जी ने दिया था, माने जहाज वाली है।
जैसे अंगूठी रूपी जहाज पर बैठकर इस पार आ गए, ऐसा ही कोई जहाज चाहिए भैया ताकि हम उस पार चले जाएं। जैसी रघुनायक मोहिनी ना, जैसी राम जी ने दिया था वैसी ही निशानी चाहिए। जानकी जी ने सोचा तो चूड़ामणि उतारी तब दे, तब चूड़ामणि दिया। तो उस जहाज पर बैठकर हनुमान जी इस पार आ गए। वही हनुमान जी कह रहे, प्रभु लय मुंदरी वा पार गई और चूड़ामणि इस पार। चूड़ामणि रूपी जहाज पर बैठ करके फिर वापस आ गए। अच्छा तो लंका तो तुम्ही ने जलाई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई। लंका जलाने वाले कई लोग थे जिसमें हमारा नाम नहीं है। जलाने वाले कई लोग थे जिसमें हमारा नाम नहीं है प्रभु, हमने नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? कहा, पहली बात प्रभु लंका रावण ने स्वयं अपने आप जलाई। उसी का कपड़ा, उसी का तेल, उसी का घी, उसी की आग। मेरा उसमें क्या था प्रभु? मेरा उसमें क्या था? अब पूछ जल रही थी तो अपनी दर्द में थोड़ा उछल कूद कर रहे थे, उसमें आग लग गई तो हम क्या करें प्रभु? सब सामान उसी की। अब क्या आग हनुमान जी लेकर थोड़े गए थे? लेकिन प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई। लंका जलाने वाले 4 लोग थे जिसमें हमारा नाम नहीं है। कौन कौन? का पहली बात, लंका जलाई सीता जी के संताप ने, सीता जी के विरह में। तो लंका जलाई सीता जी के संताप ने। दूसरे लंका जलाई रावण के पाप ने। और तीसरे लंका जलाई प्रभु आपके प्रताप ने। और चौथे लंका जलाई हमारे बाप ने। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 हवाएं चलने लगी। पवन देवता का प्रबल प्रकोप हो गया। इतना ज्यादा प्रकोप हुआ कि बरसात तो मूसलाधार हो रही है रावण के आदेश से, लेकिन हवा का ऐसा विशेष झोंका आता है कि पानी लंका पर बरसा रहे हैं इंद्र, लेकिन वो पानी हवा उड़ा करके समुद्र में गिरा रही है। लंका में एक बूंद नहीं गिर रही, इसलिए आग बढ़ती ही जा रही। पानी तो लंका पर बरस रहा है लेकिन हवा के झोंके से उड़कर समुद्र में गिरता है। लंका में एक बूंद नहीं गिर रहा है। इसलिए प्रभु लंका जलाई सीता जी के संताप ने, रावण के पाप ने, हमारे बाप ने और आपके प्रताप ने। और हनुमान जी कहते हैं, प्रभु लय मुंदरीवा पार गई और चूड़ामणि इस पार। और सीय बिरह लंका जली प्रभु सब कृपा तुम्हारी। इसमें मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं। तो कहते हैं मैं को लेकर के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है, समुद्र पार नहीं कर सकता है। क्यों? देही का तट तो ये है संसार, उस पार वैदेही का तट है। जब तक मैं को आप नहीं छोड़ पाएंगे, जब तक मैं का त्याग नहीं कर पाएंगे, तब तक उस पार आप नहीं जा सकते, तब तक ब्रह्म से नहीं मिल सकते, तब तक सत्य का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए क्रम क्या है? सबसे पहले सद्गुरु का सानिध्य ग्रहण करो और सद्गुरु का सानिध्य ग्रहण करके फिर सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए ध्यान प्रक्रिया के द्वारा अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करो। फिर अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करके स्वयं प्रभा के दर्शन करने का प्रयास करो। और जब स्वयं प्रभा माने अपना ही प्रकाश आपको प्राप्त हो जाए तो उस प्रकाश में उस सत्य को खोजने का, उस सत्य को देखने का प्रयास करो। और फिर वो सत्य जो तुम्हें दिखेगा, जो सत्य तुम्हें मिलेगा, उसी को प्राप्त करना लक्ष्य है हमारा आप सबका। और इसी हेतु ये मानव जीवन मिला है। इस मनुष्य शरीर से ही हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरे किसी भी शरीर से ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब की अगर चूक गए तो फिर न जाने कब अवसर मिले, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बार बार मानव जीवन मिलना संभव नहीं है।
आगे क्या होता है ये कुछ पता नहीं है। इसलिए अब की बार कतई चूकना नहीं है। इस मानव शरीर को उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें जरूर प्रयास करना है, उस मार्ग पर चलना है। इस हनुमान जी की कथा के माध्यम से ये हम समझें, सदगुरु की शरण ग्रहण करके जो उस मार्ग के ऊपर जा चुका है या मार्ग जानता है, मार्ग का जानकार है, ऐसे सदगुरु की शरण ग्रहण करके और फिर उसके बताए मार्ग पर चलते हुए, बताए अनुसार कर्म को करते हुए समर्पण भाव से, और फिर अंतर्मुक्ता की गुफा में प्रवेश करके ध्यान के द्वारा, ध्यान प्रक्रिया के द्वारा स्वयं प्रभा का दर्शन करके फिर स्वयं प्रभा में, स्वयं के प्रकाश में उस सत्य को प्राप्त करने का साधन करना चाहिए। यही इस कथा की विशेषता है। आगे भवसागर पार करने की प्रक्रिया क्या होती है, जो आगे की कथा में बताया गया है। सारे भालू बंदर समुद्र के किनारे रुके हुए हैं, कैसे समुद्र पार करते हैं, यही भवसागर पार करने की प्रक्रिया है। आप सब लोग कल की कथा में सुनेंगे। बड़ा भावपूर्ण प्रसंग श्री हनुमान जी की कथा का है, जो आप सब लोग नित्य सुन रहे हैं। आज तीसरा दिन बीत चुका है, अभी 4 दिन और शेष हैं। 4 दिन और आप लोग सुनेंगे और इसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा सभी लोग भाव से परमात्मा के नाम को बोलते हुए आरती करेंगे। प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे यहाँ से। पुनः आज बता दूं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोग ये जो कथा हो रही है यहाँ की, उसको अपने घर पर बाद में भी सुन सकते हैं जब चाहें तब, क्योंकि मैं नित्य यूट्यूब में डालता हूँ यहाँ की कथा जो हो रही है रोज की। और पहले जो अन्य जगह की हमारी कथाएं हैं वो भी हमारे यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप सब लोग सुन सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज, SURTAR सुरतर, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो चैनल नहीं खुलेगा। SURTAR सुरतर पंडित दिनेश जी महाराज के नाम से चैनल खोलिए, यूट्यूब में जाकर के सब्सक्राइब कीजिए तो सारी कथाएं उसी पर आ जाएंगी। सब लोग आप अपने घर बैठे नित्य सुने और इसका लाभ लें। अपने मानव जीवन को धन्य करने के मार्ग को सुने, समझे, नित्य सुने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, हाँ श्री राम जय राम, जय जय। सभी लोग खड़े हो जाए आरती में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।